सूर्य एक आग का गोला जिसे हम हर रोज आसमान में धधकते हुए और अपनी चमक हर ओर बिखेरते हुए देखते हैं। पर क्या हो अगर सूर्य ही ना हो? हम सभी का एक ही जवाब होगा, अंत, जो सही भी है। पर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे वो दिन आखिर कब होगा? एस्ट्रोनॉमर्स ने सूर्य की उम्र का एवोल्यूशनरी चार्ट तैयार किया है और यह कब समाप्त होगा इसका पता भी लगा लिया है। सूर्य ऐसा चमकता हुआ तारा जो दिन और रात के भिन्नता का एक मुख्य कारण है, जो हमारी जिंदगी और धरती पर हर जीवन चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक गर्म प्लाज्मा का बॉल है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से गर्म होता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे लाइट बाहर निकलती है। सूर्य लगभग 4.63 बिलियन साल से चमक रहा है और अब एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह अपने मध्य जीवन काल में चल रहा है और वैज्ञानिकों ने सूर्य की इस उम्र का पता GAIA स्पेसक्राफ्ट की मदद से लगाया है। GAIA स्पेसक्राफ्ट, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान है, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, जो कि 2025 तक ऑपरेट करेगा। इसको एस्ट्रोमेट्री के लिए डिजाइन किया गया है, यानी स्पेस में मौजूद तारों की पोजीशन, उनके बीच की दूरी और इनकी गति को मापने के लिए इस उपग्रह को बनाया गया है। यह ज्यादा चमकते हुए तारों को ही टारगेट करता है और इसी उपग्रह ने हमें हमारे सूर्य के जीवन काल की महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया है। सूर्य की उम्र से संबंधित यह ताजा जानकारी GAIA स्पेसक्राफ्ट के जून में आए हुए डेटा से पता चली है। फ्रेश डेटा सेट जो इस उपग्रह से मिला है, इसमें करोड़ों सितारों की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी सम्मिलित है, जैसे उनका तापमान कितना है, यानी वे कितने गर्म है, उनका साइज क्या है और इनका मास कितना है, एक्सेट्रा। इस डेटा की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे स्टार्स आइडेंटिफाई किए हैं जो मास और कंपोजिशन में हमारे सूर्य से मिलते जुलते हैं और यह एनालाइज किया है कि भविष्य में किस तरह सूर्य का जीवन चक्र चलेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि सूर्य अभी अपने मध्य युग में है और वह कंफर्टेबली अपने मिडिल एज के मजे ले रहा है, जहां वह हाइड्रोजन को हीलियम से मिला रहा है और आमतौर पर स्थिर है। अब हाइड्रोजन की बात आई ही है तो आपको बता दें कि इसकी अहम भूमिका है। हाल ही में पब्लिश एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के मुताबिक जब हाइड्रोजन अपने मूल में समाप्त होने लगेगा तभी परिवर्तन चालू हो जाएगा, क्योंकि इसकी समाप्ति के साथ यह एक जायंट रेड स्टार में तब्दील हो जाएगा, जिससे सूर्य की सतह का तापमान घटकर कम हो जाएगा। इसी वजह से साइंटिस्ट्स यह पता लगाने के काफी इच्छुक हैं कि यह कैसे होगा, और ये सभी निर्भर करता है कि स्टार का मास कितना है और क्या केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। यही GAIA का डेटा सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसी ही एक साइंटिस्ट हैं ऑर्लैक ट्रिवी, जो कि फ्रांसिस ऑब्जर्वेटरी में कार्यरत हैं। इन्होंने डेटा को अच्छे से जांचते हुए ऐसे तारों पर ध्यान दिया जिनका तापमान 3000 केल्विन से 10,000 केल्विन के बीच में था, क्योंकि यह गैलेक्सी के वे तारे हैं जो काफी लंबे समय से जीवित हैं और यही वे साधन हैं जो मिल्की वे के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और इसी प्राप्त डेटा को एनालाइज करने पर साइंटिस्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूरज जब 8 बिलियन साल का हो जाएगा तब इसका सबसे ज्यादा तापमान होगा और उस समय सूर्य पर बहुत कुछ घटित होगा। सूर्य की बाहरी कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, जिससे हीलियम की अधिकता होगी और हीलियम वहां मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन जैसे भारी तत्वों में डिफ्यूज हो जाएगी। और जब पूरी की पूरी हीलियम डिफ्यूज होकर खत्म हो जाएगी तब सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इम्बैलेंस होगा, जिससे सूरज श्रिंक होने लगेगा और अंत में हमारे सौर मंडल का विशाल एनर्जी का सोर्स, हर समय आग के गोले के रूप में धधकने वाला सूरज, सिर्फ एक सफेद बौने ग्रह के रूप में रह जाएगा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रिलीज एक स्टेटमेंट के मुताबिक सूरज के अंत में लगभग 5.5 बिलियन सालों का समय शेष है और हमें इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि बिना सूर्य के जीवन कैसा होगा। पर सिर्फ सूर्य की उम्र ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है, और भी कई खतरे भविष्य में हमारा इंतजार कर रहे हैं और वैज्ञानिक इन खतरों को भांपते हुए नित नई खोजों में लगे हैं। और उन्हीं खोजों से अपडेट रहने के लिए फैक्ट चेक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।